देखिए गर्ल्स, तो ये हमारा थर्ड पार्ट है गीता वाला। गीता अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क। गीता को अपॉइंट करा डिसोल्यूशन वर्क के लिए, जिसके लिए उसे रेमुनरेशन मिलेगी 10,000 रुपये। तो देखिए ये रेमुनरेशन वाली जर्नल एंट्री मैंने कर दी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीता कैपिटल। यहाँ बताया गीता एग्रीड टू बियर, ये बियर लिखा हुआ है ना, कौन बियर करेगा? गीता। तो मैंने यहाँ लिखा बियर बाय गीता अ पार्टनर। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 9,500 के पे करे किसने? गीता ने। तो बियर बाय गीता है, पेड बाय गीता है, दोनों सेम है। क्लियर हो गई बात? तो बेटा अब यहाँ पर आप ये देखिए, जब पेड बाय गीता है और बियर बाय गीता है, दोनों ही पार्टनर हैं, तो नो एंट्री हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ पार्ट की। ठीक है, फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है जानकी अ पार्टनर एग्रीड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर अ कमीशन ऑफ ₹5,000। जानकी जो है वो एक पार्टनर है, एग्रीड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर अ कमीशन ऑफ ₹5,000। अब यहाँ पर कमीशन वर्ड भी आ सकता है, यहाँ सैलरीज भी आ सकता है, यहाँ रेमुनरेशन भी आ सकता है। क्लियर हो गई बात? सबका मीनिंग सेम होता है। तो 5,000 रुपये जानकी को पे कर देते हैं, एंट्री आपकी सेम रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जानकी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जानकीज कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जानकीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? कितना अमाउंट आपको दे रखा है? 5,000 रुपीज़ ये आपको यहाँ दे रखा है, और ये 5,000 रुपये ये आपको दे रखा है। क्लियर है बात? आगे बताया जानकी एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। जानकी ने बियर करे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बियर बाय जानकी। ठीक है, बियर बाय जानकी, ये पार्टनर है जानकी, इसने बियर करे हैं। क्लियर है बात? आगे बताया एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,500 वर पेड बाय मोहन एनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जानकी। ठीक है, अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप। ये रेमुनरेशन वाली तो जर्नल एंट्री मैं कर चुका हूँ, इसकी तो सेपरेट होनी है। अब ये थोड़ा सा एक नया पॉइंट आया है इसमें, ट्रांजैक्शन नंबर 4 में। कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉजिक हमारा वही रहेगा। जानकी एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, मैंने यहाँ लिखा बियर बाय जानकी अ पार्टनर। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,500 वर पेड बाय मोहन एनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जानकी। किसने पे करे हैं? पेड बाय मोहन, मोहन ने पे करे हैं। हालांकि ऐसी ट्रांजैक्शन हमारे सामने पहली बार आई है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो यहाँ लिखा जाता था बियर बाय पेड बाय, एक में फर्म होता था और एक में पार्टनर होता था। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको दे रखा है कि एक नया पार्टनर है। कोई बात नहीं, लॉजिक हम वही लगाएंगे। तो चलिए देखिए, बियर किसने करा है? जानकी ने करा है ना। तो बियर वाले पार्ट से हम क्या लेते हैं? बियर वाले पार्ट से हम लेते हैं डेबिट वाला एस्पेक्ट। तो जानकी को कर दो डेबिट, जानकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जानकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आ गया। और अमाउंट कितना है जानकी का? 5,500 रुपीज़ ये रहा। और क्रेडिट में क्या है? अगर फर्म होती तो मैं टू बैंक लिखता, अब यहाँ मोहन है तो आप टू मोहन लिख दें। टू मोहन्स कैपिटल, क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, कितना? 5,500 रुपीज़। तो ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर 4 हो गया, जो एक अच्छी ट्रांजैक्शन थी इस क्वेश्चन की। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ ट्रांजैक्शन नंबर 5। पढ़ लेते हैं एक बार। ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या कहती है? ट्रांजैक्शन नंबर 5 है अ पार्टनर कविता एग्रीड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर अ कमीशन ऑफ ₹9,000। एक पार्टनर है कविता, वो देखभाल करेगी डिसोल्यूशन प्रोसेस की, और उसके लिए उसे कमीशन मिलेगी 9,000 रुपये। तो ये 9,000 रुपये की जो कमीशन मिलेगी, इसकी जर्नल एंट्री आप कर दें। क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कविताज कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कविता कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? कितना अमाउंट है? 9,000 रुपीज़। ये आपका आ गया 9,000 रुपीज़ और ये आ गया 9,000 रुपीज़। इज़ इट क्लियर? आगे बताया शी ऑल्सो एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। वो क्या बियर करेगी? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर करेगी। ओके, नो प्रॉब्लम। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर करेगी कविता। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बियर बाय कविता। कौन बियर करेगा? कविता बियर करेगी। चलो जी ठीक है, वो हम देख लेंगे। अब यहाँ देखिए, कविता टुक ओवर फर्नीचर ऑफ ₹9,000 फॉर हर कमीशन। कविता जो है फर्नीचर ले गई 9,000 रुपये का अपनी कमीशन के बदले। फर्नीचर हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए, मैं यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन इस पेज पर मैं थोड़ा सा और इलाबोरेट करके इस ट्रांजैक्शन को समझाता हूँ। सबसे पहले आपको बताया पार्टनर कविता, एक पार्टनर है कविता, एग्रीड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर अ कमीशन ऑफ 9,000। एक पार्टनर थी कविता, उसे पार्टनरशिप फर्म ने अपॉइंट करा और उससे कहा कविता जी आप एक काम करें, आप जो है ना डिसोल्यूशन प्रोसेस को देखें, आप डिसोल्यूशन प्रोसेस को देखें और सारी असेट्स को रियलाइज़ करें, सारी लाइबिलिटीज़ पे करें, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, लीगल फ़ीस का खर्चा आप पे करें। उसके बाद हम आपको कमीशन देंगे 9,000 रुपये की। तो उस कमीशन की मैंने यहाँ जर्नल एंट्री पास कर दी है। क्या कर दी है? मैंने जर्नल एंट्री पास कर दी। क्लियर हो गई बात ये? अब ज़रा आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आगे बताया शी ऑल्सो एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। उसने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर करे। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया बियर बाय कविता। आगे बताया कविता टुक ओवर फर्नीचर ऑफ ₹9,000 फॉर हर कमीशन। कविता को ये बताइए, ये कमीशन मिलनी थी 9,000 रुपये की। कविता ने ये कहा भाई तुम मुझे कमीशन ना दो तो मैं फ़र्नीचर ले जाती हूँ ये 9,000 रुपये का अपनी कमीशन के बदले। फर्नीचर हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए, आप ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर सारी असेट्स कॉपी करते हैं या नहीं? तो यहाँ पर आपने फर्नीचर लिखा होगा, जो भी अमाउंट होगा, तो ये तो ऑलरेडी हम करते हैं। तो इसी बात को, ये सेंटेंस है इसी बात का, फर्नीचर हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है फर्नीचर, ये ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है। चलिए ठीक है, ये बात हमारे समझ में आई। कविता फर्नीचर ले गई 9,000 रुपये का। ये बताइए, जब कोई पार्टनर असेट्स ले जाता है तो आप यहाँ लिखते हैं ना क्रेडिट में बाय कविता कैपिटल और ब्रैकेट में लिखते हैं कमीशन। क्या लिखते हैं ब्रैकेट में? कमीशन। कितने का ले गई? 9,000 रुपये का, और ये क्रेडिट साइड है। तो अब मुझे आप ये बताइए, ये रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड है, ये यहाँ पर, इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री पास करूँ तो क्या पास होगी? रियलाइजेशन की क्रेडिट में आया तो रियलाइजेशन अकाउंट होगा क्रेडिट और कविता का कैपिटल क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री आपकी बनेगी कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट, कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट, कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आ गया? 9,000 रुपये, और ये आ गया 9,000 रुपये। क्लियर हो गई बात ये? तो ये आपका क्या हो गया? जर्नल एंट्री कंप्लीट। अब देखिए, ये जो पार्ट था ना बियर बाय कविता, इसका कोई यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ कमीशन पे करी, उसने कहा मैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर करूँगी, लेकिन यहाँ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का अमाउंट ही नहीं दे रखा। तो जब अमाउंट ही नहीं दे रखा तो हम क्या एंट्री करेंगे? इस वजह से यहाँ पर हम इसे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इससे पहले जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन करी है, देखिए ऊपर ये वाली करी है या ये करी, कोई सी भी ट्रांजैक्शन हमने ये करी, उसमें डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना पे हुआ है ये क्वेश्चन ने बताया। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में क्वेश्चन ने ये नहीं बताया डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना पे हुआ।
तो इस वजह से हम इसे कंसिडर ना करके हम यही 2 ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करेंगे। अब मैं आपको बताऊं मार्किंग स्कीम में क्या आया था। ये तो आपने 2 एंट्री कर ली, आप यहाँ करके छोड़ देना, आपके लिए काफ़ी है। अदरवाइज़ ये दोनों एंट्रीज एक दूसरे से कट भी रही हैं। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है 9,000 से और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है 9,000 से। आपको अकाउंट्स में पता है अगर 9,000 का डेबिट है और 9,000 का क्रेडिट है तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो ये रियलाइजेशन और ये रियलाइजेशन आपका कट हो जाएगा। इसी तरीके से कविता यहाँ क्रेडिट हुई है 9,000 से और कविता यहाँ डेबिट हुई है 9,000 से, ये भी कट जाएंगे। तो ये दोनों एंट्रीज एक दूसरे से कट जाएंगी और आ जाएगा नो एंट्री। लेकिन आपको मैंने बताया आप कंबाइन ना करके आप हमेशा सेपरेट एंट्रीज करिए, आपके लिए वो ज़्यादा आसान है। तो ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर 5 की जर्नल एंट्री हो गई। यहाँ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप खुद पढ़ लें क्या लिखा हुआ है ये पूरा पैराग्राफ। इस पूरे पैराग्राफ में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का अमाउंट नहीं बताया तो हम उसकी जर्नल एंट्री भी नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात। तो अब इस क्वेश्चन में हमारा सिर्फ लास्ट पार्ट बचा है ट्रांजैक्शन नंबर 6। मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेस नहीं है और इसकी एंट्री भी हमें नहीं करनी। बताया अ डेटर एक देनदार था। कौन था देनदार? रविंदर, 9,000 रुपये का। यानी कि हमारा एक देनदार था, हमारी असेट्स थी 19,000 रुपये की और उस देनदार का नाम था रविंदर। एग्रीड टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। रविंदर ने ये कहा जी देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस मैं पे कर दूंगा 18,000 रुपये के इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। यानी कि उसे हमें 19,000 रुपये देने हैं, उसे हमें 19,000 रुपये देने हैं और उसने ये कहा कि तुम्हारा जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 18,000 का ये मैं पे कर दूंगा। इन फुल सेटलमेंट का मतलब होता है जो हो गया हो गया, अब आगे कुछ नहीं होगा। देखिए इन फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि अब आगे कुछ नहीं रहेगा, बस यही फुल एंड फाइनल है। आपकी आसानी के लिए बता दूं, अगर किसी ट्रांजैक्शन में ये इन फुल सेटलमेंट वाली बात आए तो उसमें नो एंट्री होती है। क्या होती है उसमें? नो एंट्री। बाकी इस ट्रांजैक्शन को डिटेल में इलाबोरेट में करूँगा, आपका क्वेश्चन है इसी में, उसमें करूँगा मैं इसे इलाबोरेट। ये एक्चुअली एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसमें मैं ये आपको बताऊँगा। तो ये इस तरीके से आपकी 6 ट्रांजैक्शंस हो गई हैं। ठीक है, ये 2017 में ऑल ओवर इंडिया में आया था। ठीक है, मतलब और शहरों में भी आया था। 6 नंबर का क्वेश्चन था और 6 ट्रांजैक्शन थी। अब मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूँ जो 2017 दिल्ली में आया था और उसमें ऑलमोस्ट यही ट्रांजैक्शन थी एक्सेप्ट फ्यू। तो चलिए देखिए 2017 का जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका एग्ज़ाम में, उसे मैं निकालता हूँ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को लेकर, ताकि आपको एक अच्छा ग्लिम्स मिल जाए और आप उसे प्रिपेयर कर लें और आप अपने रजिस्टर में उसे कर दें। ये लीजिए, ये रहा 2017 का क्वेश्चन है। ये न्यू बुक है और पेज नंबर है 8.15। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पुरानी बुक में भी मिल जाएगा, आप देख लेना और कोरिलेट करना जो पिछला क्वेश्चन हमने करा है। क्या बताया? मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, ये आप खुद घर पर करेंगे। L, a partner, was appointed to look after dissolution process for which he was given remuneration। सिर्फ remuneration की एंट्रीज आपको करनी है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल। क्या है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल? ये देखिए, ये सॉल्यूशन में ये आपको जर्नल एंट्री करके दे रखी है इसकी पहले वाले पार्ट की। आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया होगा। सिर्फ रेमुनरेशन की जर्नल एंट्री करनी है, आगे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 रुपये के थे, पे करे पार्टनर एम ने, तो पेड बाय पार्टनर है। बियर के बारे में नहीं बताया तो आप लिख लें बियर बाय फर्म। तो एंट्री क्या होगी? बियर से डेबिट इस पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल। तो ये दूसरे वाले पार्ट का जो आंसर है वो ये आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल। ये दूसरी जर्नल एंट्री की, दूसरी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री है। क्लियर हो गई बात। तो अब मैं तीसरे पार्ट पर, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपये के थे। ये तो और सिंपल है, पेड बाय फर्म, बियर बाय फर्म। जब कुछ मेंशन नहीं है तो हम क्या मानेंगे?
फर्म ने ही पे करा और फर्म ने ही बियर करा। बताइए, क्लियर हो गई बात ये। तो ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये लीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री आ गई थर्ड ट्रांजैक्शन की। ओके, तीसरा भी आपका हो गया। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ पॉइंट की। पी अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर dissolution. P a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of rupees 7,000. 7,000 की रेमुनरेशन है। रेमुनरेशन की तो एंट्रीज कर देना आप। ये देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, ये रेमुनरेशन वाली जर्नल एंट्री हो चुकी है। क्या है ये रेमुनरेशन वाली जर्नल एंट्री आपने कर दी। अब इसके बाद आगे बताया, पी एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। पी ने कहा भाई डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस मैं बियर करूँगा। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 रुपये के वर पेड बाय पी। किसने पे करे हैं? पी ने पे करे हैं 4,000 रुपये। क्लियर हो गई बात। किसने पे करे हैं? पी ने पे करे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, बियर करे पी ने, पे करे पी ने, नो एंट्री, तो आप नो एंट्री लिख देना। हालांकि यहाँ सॉल्यूशन में फोर्थ पार्ट के नीचे नो एंट्री नहीं लिखा हुआ, आप लिख देना। क्लियर हो गई बात ये। तो ये आपका फोर्थ पार्ट की जर्नल एंट्री हो गई। आई थिंक ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। और जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करा है बिल्कुल वही तो है, बस एक या दो ट्रांजैक्शन डिफरेंट हैं, बाकी सारी एक जैसी हैं। अब ये देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 5, एन अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेमुनरेशन 9,000 की रेमुनरेशन उसे दी गई। तो रेमुनरेशन की आप 9,000 रुपये की जर्नल एंट्री कर लेंगी। ये देखिए सॉल्यूशन में दे रखा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल 9,000 रुपये। ये रेमुनरेशन की जर्नल एंट्री जो मैंने आपको बताई आपको करनी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की बात करते हैं। एन एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एन ने कहा भाई डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस मैं बियर करूँगा और एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने थे? 4,000 रुपये के फर्म ने पे करे। बियर बाय पार्टनर पेड बाय फर्म, तो ये हो जाएगा एन्स कैपिटल टू बैंक। ये देखिए ये आ गया एन्स कैपिटल टू बैंक। इन्होंने कैश ऑब्लिक बैंक कर रखा है, आप बैंक भी लिख दोगे तो आपका आंसर सही होगा। तो ये 5 ट्रांजैक्शन। अब उसके बाद बताया ये जो 6th ट्रांजैक्शन है ये बिल्कुल वैसी ही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करी। क्यू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन, रेमुनरेशन इतनी मिलेगी। क्यू ने कहा भाई मैं स्टॉक ले जाता हूँ अपनी रेमुनरेशन के बदले और स्टॉक ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इसकी जर्नल एंट्री देखिए इन्होंने यहाँ मेंशन करा जो मैंने आपको समझाया था। या तो ये 2 एंट्रीज कर दीजिए आप, या इसमें नो एंट्री हो जाएगी क्योंकि ये दोनों एंट्रीज आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। तो ये जो आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर एंड हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में और 2017 के दिल्ली के क्वेश्चन में 4 ट्रांजैक्शन सेम है। इसमें जो 2 ट्रांजैक्शन नई थी, एक तो ये 4th वाली थी और एक ये 6 वाली थी। ये 2 ट्रांजैक्शन नंबर 4, ट्रांजैक्शन नंबर 6 ऑल ओवर इंडिया 2017 के पेपर में नई आई हैं। बाकी 4 जो ट्रांजैक्शन हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं जो 2017 के क्वेश्चन में आई हुई हैं। तो अगर आप ये ऑल ओवर इंडिया वाला क्वेश्चन करते हैं तो 2017 का जो क्वेश्चन है वो आप इजीली कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका 2017 का दिल्ली में आया हुआ क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, 6 ट्रांजैक्शन थी, एक ट्रांजैक्शन 1 नंबर की थी। नई बुक में पेज नंबर 8.15 पर है और ये 8.16 पर इसका सॉल्यूशन दे रखा है। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने रजिस्टर में करना अलोंग विथ दिस असाइनमेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन नंबर 2017 का भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो गर्ल्स ये बहुत इजी है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। स्टिल इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी विदाउट एनी प्रॉब्लम। इज़ इट क्लियर?